कृषि कानूनों के विरोध में किसान कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। सर्दी की वजह से कई किसान काल के गाल में समा चुके हैं, जिसे देखते हुए अब किसान आंदोलनकारियों को ठंड से निजात दिलाने के लिए किसानों ने गांव-गांव से लकड़ियां उपले भरकर भेजना शुरू कर दिया है, ताकि किसान आग जलाकर हाथ सेक सकें और इस ठंड का मुकाबला कर सकें। फतेहाबाद के गोरखपुर और इसके आसपास गांव के लोगों ने इसी के चलते कई गाड़ियां सामान से भरकर दिल्ली बॉर्डर रवाना कर दी हैं। बैठे हैं उनके लिए लकड़ी गोसे के लिए भेजा है और पानी भेजा है। गांव गोरखपुर से 2-3 ट्राली आज गई है। पहले भी सब्जी और दूध दही भेजी थी हमने और आगे भी भेजते लगे जब लग किसान भाई वहाँ बैठे हैं। जब लग तीनों काले कानून वापसी नहीं लेती, यहाँ से सामग्री गांव गोरखपुर से जाती रहेगी। गांव गोरखपुर का सहयोग अर्धम रहेगा। जी हाँ, मेरे गोरखपुर गांव के जो किसान साथी है, युवा और यहाँ जो माताएं बहनें हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भी बड़े बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में सेवा के लिए इन्होंने ही हमें राय दी कि वहाँ बूढ़े बुजुर्ग अपने कई दिनों से जा रहे हैं। सर्दी का मौसम है, बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ठंड की वजह से, तो इस करके इन्होंने उपले भेंट किए हैं और लकड़ियाँ, ताकि वहाँ अपनी ये जो आग जलाकर किसान उसके अंदर अपनी धूनी रमा सके और तप के अपनी सर्दी भगा सके। और दिन रात वहाँ जो किसान सेवा कर रहे हैं उनके लिए यहाँ एक बड़ी ट्राली गोश्तों की और लकड़ियों की माताओं बहनों ने पूरी मदद की है। और भाइयों ने भी यहाँ से काफ़ी संख्या में आटा इकट्ठा किया है और 300-400 पेटी हमने पानी की भेजी है और 500-700 पेटी और रखी हुई है। उससे पहले हमने 3000 लीटर दूध भी भेजा था। और ये गोरखपुर गांव है, ये समाज सेवा के अंदर हर कदम, हर वक्त, हर टाइम तैयार रहता है। किसी भी टाइम यहाँ जो भी समाज सेवा का मौका मिलता है, यहाँ बढ़ चढ़कर युवा साथी और माताएं बहनें, बूढ़े बुजुर्ग सभी भाग लेते हैं। और ये ऐतिहासिक गांव है। सदा से ही किसानों की यहाँ किसानों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ये नौजवान साथी, और किसान के ही बेटे हैं। और किसानों का आंदोलन में शुरू से लेकर अब तक ये गांव बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा है। और बहुत से साथी हमारे गांव से 20-25 दिनों से वहाँ 15-20 नौजवान जाते रहते हैं और 2-4 दिन घर आ जाते हैं। उनके वहाँ से अपना राशन पानी ले गए, फिर सेवा में जा रहे हैं। लगातार किसानों की सेवा। सरकार के खिलाफ बॉर्डर पर मोर्चा खोले किसानों को करीब 23 दिन बीत चुके हैं और अब ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसानों को अलाव का ही सहारा है, जिसके लिए लकड़ियों, कोयले और उपलों की जरूरत तो थी ही, तो पिहोवा के किसानों ने भी इसके लिए अपना योगदान दिया। अनाज मंडी के आढ़तियों ने मीटिंग करके कुछ पैसा एकत्रित किया था किसान आंदोलन में। जो किसान दिल्ली को घेरे हुए अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए। तो हम पिछले हफ्ते यहाँ से मंडी की तरफ से गद्दे और कंबल लेकर के 500 गद्दे थे, 500 कंबल थे, हम वहाँ दे के आए थे। लेकिन आज सर्दी बहुत पड़ रही है कई दिन से। हमारे आढ़ती भाइयों ने फैसला किया कि हम उन भाइयों की क्या इमदाद कर सकते हैं जो दिल्ली में खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, ठिठुर रहे हैं सर्दी में। तो हमने आज मंडी की तरफ से एक ट्रक लकड़ी का, 5 क्विंटल मूंगफली और 1 क्विंटल रेवड़ी, तो आज हम ये मंडी की तरफ से वहाँ पहुँचा रहे हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर के आज ये मेरे आढ़ती भाई सारे के सारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हमने सुबह अनाउंसमेंट भी की थी मंडी की तरफ से संत बाबा, तो उनको मंडी की तरफ से श्रद्धांजलि भी दी गई है। और हमेशा बाबा राम सिंह जी को याद रखा जाए। वो भी हमारी इस लड़ाई में, हकों की लड़ाई में शामिल थे। एक दिन पहले 5000 कंबल वहाँ दे करके आए थे। इससे पहले 10 लाख रुपया एक बार दे करके आए वो। लेकिन जो हमने पता लगा है कि वो बहुत दुखी थे। वो कह रहे थे कि सरकार मानेगी ना मानेगी, लेकिन वो वहाँ पर बुजुर्गों की हालत देख करके, माता बहनों की, बच्चों की हालत देख करके वो इतने दुखी थे कि इतनी सर्दी में ये बच्चे ठुठुर रहे हैं, क्या होगा इस देश का। तो उन्होंने ये अपने मन में सोचा कि पाप करने वाला भी दोषी होता है और पाप करने वाले को देख करके आंखें बंद करने वाला भी दोषी होता है। तो ये सोच करके संत जी ने, महाराज जी ने, उन्होंने अपना बलिदान किसानों के हकों की लड़ाई के लिए दे दिया। और आज हाहाकार मची हुई है। बता दें कि किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं।
जहां उनको भारी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में अब किसानों ने सर्दी से निजात दिलाने के लिए सामान बॉर्डर भेजना शुरू कर दिया है, ताकि सर्दी की वजह से किसी और किसान को अपनी जान गंवानी ना पड़े। फतेहाबाद से रमेश भट्ट और पिहोवा से संजीव पुरी, पंजाब केसरी टीवी।